हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है टॉपर जो इस प्यार भरे परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे भाई। तो आपका भाई अमरजीत एक बार फिर से आप सबके बीच आ चुका है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में फिर से मैं एक लेकर आ गया हूं बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी परीक्षा 2025 में 100% गारंटी है कि पूछी जाएगी भाई। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एक बनता ही है भाई 5 नंबर में। तो ये आज का ये वीडियो 10 मिनट का हो चाहे 12 मिनट का हो, आपको दिलाएंगे 5 नंबर। तो सब्जेक्टिव की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है बाबू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हो ही रहा है। अब साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, और उसमें से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को जो मैं करा रहा हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2025 में पूछे जाने की 100% गारंटी लेते हैं हम। ठीक है, पूछी जाएगी। तो आप बोलेंगे सर जी ऐसा कौन सा टॉपिक है कि आप इतने कंफर्म है कि हो ही जाएगी, आएबे करेगा। तो बाबू एक चैप्टर का नाम आप लोग सुने होंगे, त्रिकोणमिति, और उसी से रिलेटेड है हाइट एंड डिस्टेंस। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, याद आया। तो वहां से एगो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछबे करता है हर एक साल, और इस साल भी पूछेगा, लिख के ले लो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं हम, और साथ ही साथ कंसेप्ट बताएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन उस तरीके से पूछ दिया जाए, कहीं से भी क्वेश्चन डाल दिया जाए, बिल्कुल बना लीजिएगा, ये दावा है। बस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे रहता है, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है क्वेश्चन कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण इतना और इतना है। यदि लाइट हाउस एक है, देखिए एगो बात समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एगो बात समझिए। हम लोग त्रिकोणमिति किस त्रिभुज के लिए पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के लिए। सबको मालूम होगा त्रिकोणमिति किस त्रिभुज के लिए पढ़ी जाती है? समकोण त्रिभुज के लिए। उसी पर लागू होगा, समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा। ठीक है, और त्रिकोणमिति के कितने रेशियोज यानी अनुपात होते हैं? तो 6 होते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं जानता, बस हो जाना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको फिगर बनाना सबसे मेन बात रहता है, मेन प्रायोरिटी रहती है कि फिगर बनाने आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर जो बोल रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। एगो लाइट हाउस है, मीनार जैसा होता है। चलो सबसे पहले एक लाइट हाउस को बना देते हैं। अब लाइट हाउस का चित्र नहीं बना सकते हैं, लेकिन लाइट हाउस कुछ इसी तरह से खड़ा होगा। लाइट हाउस जो होगा वो बाबू खड़ा होगा। क्यों खड़ा होगा कि नहीं? समुद्र तल से एकदम खड़ी है, सीधी ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये क्या है बाबू? लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस है जो कि समुद्र में ऐसे रहता है घर, ऊपर से सारे जगहों को देखा जाता है। ऊपर एक गार्ड रहता है, वो लाइट बार बार के देखता है कि कहीं कुछ हलचल हो रही है फिर नहीं। ठीक है, ये हो गया लाइट हाउस। इसकी लंबाई है 75 मीटर। कितना है बाबू? 75 मीटर। इसका नाम दे देते हैं ए और बी। ये क्या है बाबू? समुद्र तल है, धरातल है। चलो अब देखो, और दो गो जहाज है इस लाइट हाउस के इधर। मान लो समुंदर है, इसके इधर क्या है बाबू? एगो समुंदर है। तो हम लोग पहले क्षैतिज बना लेते हैं, तल बना लेते हैं। तल बनाना बहुत जरूरी है। क्षैतिज चलो बना लिया जाए। क्षैतिज, ये रहा हमारा क्षैतिज। ठीक है, ये रहा आपका क्षैतिज। क्षैतिज बनाना बहुत ही जरूरी रहता है भाई। चलिए ये हो गया क्षैतिज। अब ये हो गया मान लो समुद्र तल, समुद्र तल, और ये हो गया समुद्र। और इसी में क्या है? दो जहाज है। क्या है? दो जहाज है। सपोज करो एगो जहाजवा यहाँ पर है, एगो जहाजवा कहाँ पर है? यहाँ पर है, झंडा लगाया है। एगो जहाजवा कहाँ पर है? यहाँ पर है, जहाज समुद्रवे में ना। ये एगो जहाज हो गया, यहाँ पर भी झंडा लगा। एगो यहाँ जहाज है, एगो यहाँ जहाज है। ये लाइट हाउस है। अब बोला जा रहा है कि शिखर से देखने पर, इसके शिखर से देख रहे हैं तो दोनों जहाजों के अवनमन कोण, अवनमन कोण समझ रहे हैं क्या होता है? नहीं समझ रहे तो देखिए समझाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर इसको करते हैं एगो, चलो एगो और खींचना पड़ेगा। उसके लिए यहां से दृष्टि रेखा खींच दी हम लोग। जब ऊपर से हम लोग नीचे देखेंगे तो दृष्टि रेखा ऐसी होगी। अवनमन कोण बोला जा रहा है, तो अवनमन कोण के लिए हमें यहाँ क्षैतिज बनाना पड़ेगा। ऊपर में हमने क्षैतिज बना लिया। ऊपर में हमने क्या कर लिया? क्षैतिज बना लिया। अब अवनमन कोण क्या होता है ये सबको पता है कि जब ऊपर से देखते हैं तो अवनमन कोण यहाँ बनेगा। ये हो जाएगा, पहला कितना है बाबू? 30 डिग्री है। पहला है 30 डिग्री, एगो क्या है? 45 डिग्री। तो ये वाला जो होगा बाबू वो हो जाएगा 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। और ये वाला जो होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच के कोण
अवनमन कोण कहलाते हैं। जब ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री एकांतर अंतःकोण से, और ये वाला देखो क्षैतिज और इसके बीच के कोण, जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला क्षैतिज और ये वाला, तो ये पूरा जो एंगल होगा वो हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। तो ये 45, तो ये वाला 45। समझ में आ गया। अवनमन कोण बनाना, तो चित्र बनाना आना चाहिए। चित्र बन गया है, तैयार हो गया है। अब भाई ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जब अवस्था में खड़े हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो त्रिभुजो देखो बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, चित्र बन गया। समझ लो 50% आपका सॉल्व हो चुका है। अब पूछा जा रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है, एक ही और है कि नहीं, लाइट हाउस के एक तरफ ही दोनों जहाज हैं, एक दूसरे के आगे पीछे, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। सबसे पहले नामकरण करते हैं, इसको रखते हैं सी, इसको रखते हैं डी, इस पॉइंट को डी और इस पॉइंट को हम लोग रखते हैं सी। अब हमें डीसी निकालना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी यही ना है, डीसी निकालना है। तो दिया हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखेंगे। हमारे पास दिया क्या है भाई, वो भी लिख सकते हैं। दिया है ए बी, यानी कि लाइट हाउस की लंबाई ए बी बराबर 75 मीटर, ठीक है। एंगल सी बराबर 45 डिग्री और एंगल डी बराबर 30 डिग्री। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? इतना चीज हमारे पास दिया हुआ है। और एंगल बी जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का है। इतना चीज लिख देंगे ना, तो जो चेक करने वाले होंगे उनको पता चल जाएगा कि लड़का तेज है, ठीक है। सब कुछ आता है इसको, इतना हमने लिख दिया। निकालना क्या है भाई, ये भी लिख सकते हैं कि निकालना है दोनों जहाजों की बीच की दूरी, यानी कि डीसी बराबर वाट, यही हमें निकालना है। तो ये सब तो हो गया। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम लोग अगर इस एंगल से देखें या फिर इस एंगल से देखें तो ये क्या है, लंब है। तो हमारे पास लंब की लंबाई दी गई है, आधार और कोण नहीं है। आधार और कोण नहीं मालूम है, लेकिन एगो एंगल मालूम है, न्यून कोण मालूम है। तो अगर हमें एक न्यून कोण मालूम हो और हमें कोई एक भुजा मालूम हो, तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके आसानी से क्या निकाल सकते हैं, भुजाओं की लंबाई निकाल सकते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, ये तो आधार है, एंगल जिस पर लाई करता है उसे आधार कहते हैं। तो हमें आधार की लंबाई निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग डीबी और बीसी और बीडी की लंबाई निकाल लें कहीं से भी, अगर हम लोग बीडी और बीसी की लंबाई निकाल लें तो डीसी अपने आप निकल जाएगा। कहो कैसे, बीडी में से डीसी घटाएंगे तो आपका आराम से निकल जाएगा। यहां पर लिखो, चूंकि डीसी बराबर बीडी, बड़का में से बीडी में से अगर वो बीसी घटा ले तो इतना नहीं निकल जाएगा, बीसी, इतना लिख लिए। चूंकि डीसी बराबर बीडी माइनस बीसी, तो हमें बीडी और बीसी निकालना है और आराम से निकलेगा। ये क्या है, आधार है। अगर इस त्रिभुज की बात करें ए बी सी, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहां पर बनाते हैं, हम लोग यहां पर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 75 मीटर, एंगल सी बराबर 45 डिग्री, ठीक है। आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार निकालना है। आधार और लंब किस त्रिकोणमितीय अनुपात में रहते हैं, तो आप बोलेगा सर tan थीटा में रहता है। तो tan थीटा का प्रयोग करने पर, ठीक है, तो tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। चलिए, tan थीटा कितना दिया है भाई, थीटा बराबर एंगल सी, इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है भाई, 75 मीटर, बटा में आधार नहीं मालूम है तो हमने लिख दिया BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बराबर 75 मीटर बटा में BC, इसलिए आपका जो BC निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 75 मीटर। चलिए BC निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं BD को, उसके लिए चलना पड़ेगा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में चलना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, ये त्रिभुज ए बी और डी, इस बड़े वाले त्रिभुज में क्या क्या दिया भाई, एंगल डी बराबर थीटा मान लेते हैं बराबर 30 डिग्री, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है ए बी बराबर 75 मीटर, इसलिए tan थीटा का प्रयोग फिर से कर लेते हैं। आधारे निकालना है ना, लंब दिया है, आधार निकालना है। चलो, तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा में आधार। tan थीटा कितना है भाई, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब दिया हुआ है 75 बटा में आधार क्या है बाबू, BD। आधार क्या है इसमें, इस त्रिभुज में आधार क्या है, BD है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बटा में √3, ये सबको मालूम है, बराबर 75 बटा में BD। तिरछा तिरछी गुना करेंगे
तो BD बराबर आ जाएगा बाबू, इसलिए BD बराबर 75√3 हो गया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? बहुत आसान है, निकल गया, देखो हो गया। अब बस एक अंतिम लास्ट स्टेप आपको करना क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। इसलिए दोनों जहाजों की बीच की दूरी, दोनों जहाजों की बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है बाबू? दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? DC है ना, DC बराबर PD माइनस BC, यही था ना। दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या था? DC था, तो BD में से BC हम लोग घटा देंगे। चलिए, तो भाई आपका DC बराबर हो जाएगा, BD कितना आया है? 75√3 माइनस BC कितना आया है? 75। तो भैया DC बराबर आपका हो जाएगा 75√3 में से 75 घटाइए, दोनों में 75 दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, इसमें कॉमन ले लिए 75, तो बचा कितना भाई? इसमें √3 बचा और इसमें बचा माइनस का 1, तो आपका हो जाएगा DC बराबर 75√3 माइनस का 1 मीटर आंसर। हो तो गया। करना क्या है इसमें? करना क्या है? इतना ही करना है, ठीक है बाबू। तो इतना अगर कर लेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे बाबू। और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला इस चैप्टर से जरूर पूछेगा, और सेम यही सब रहता है, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, बस आपको चित्र बनाने आना चाहिए। अब मीनार दे देगा, खंभा दे देगा, तो खंभा भी ऐसे सीधा ही लगा होगा ना, एगो है रोड है तो क्षैतिज रोड हो गया, और ऊर्ध्वाधर खंभा तो 90 डिग्री बन गया। अब ऊपर से एगो दृष्टि रेखा बनाएंगे, अगर ऊपर से नीचे से अगर ऊपर देख रहे हैं तो ये भी दृष्टि रेखा वैसे ही होगी, और ऊपर से भी नीचे देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा वही होगी। लेकिन एंगल कहां बदलते हैं? अवनमन और उन्नयन में क्षैतिज ऊपर बनाना पड़ेगा। अगर ऊपर से देख रहे हैं नीचे तो क्षैतिज ऊपर बना करके हमें एंगल निकालना होगा, अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो डायरेक्ट उन्नयन कोण यहीं पर बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? तो इस तरह से बना लेंगे, और आपको देखना है कि हमें किस किस भुजा की जरूरत है। अगर कर्ण चाहिए हो तो कर्ण किस में होता है? साइन थीटा में और कॉस थीटा में। अगर आधार और लंब चाहिए हो तो टैन थीटा से आराम से निकल जाएगा। नहीं तो भाई साहब वो देख लेना है, फिर आपको यूज कर लेना, और कुछ नहीं करना है। आपको 5 नंबर रखा हुआ है, और लोग बोलते हैं कि हमारा 5 नंबर या छूट गया। कितना टाइम लगा? मात्र 5 मिनट में आप लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर आ रहा है तो। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी मदद मिलेगी, और मिलेगी ही, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 5 नंबर में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो बन जाना चाहिए। और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हाँ सर जी, ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, और ऐसे ही वीडियो आप लेकर आया कीजिए, और लेकर आता रहूंगा मैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और ये आपको एक वीडियो दिलाएगा 5 नंबर फिर से। ठीक है, तो चलिए एक बार अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और हो सके तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।